हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है ये है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। अब इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, ये क्या है? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, जिसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो है ये बिग बैंग है। ठीक है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो है ये बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है ये स्पाइनल ओरेगी है। कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है स्पाइनल ओरेगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये कौन किए थे? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। कब किया था? तो 1966 में किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। बस। इसके बाद ब्रह्मांड की आयु जो है ये 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु क्या है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है ये 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है ये 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। इसके बाद है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसके बाद है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है ये पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जिसको 3.26 प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं हिंदी में। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या इसको बोल सकते हैं 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ठीक है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था। अब कौन कहे थे कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे, उन्होंने ही कहा था। इसके बाद ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, कौन दिए थे? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा, किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का है। इसके बाद, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का सूचक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखता है? काला दिखता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटरस है। कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरस है। इसके बाद सबसे छोटा तारामंडल जो है ये क्रक्स है। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी, जिसका व्यास जो है 10 पर पावर 5 प्रकाश वर्ष है। इसके बाद आकाशगंगा की आकृति है, कैसा है आकाशगंगा की आकृति? ये सर्पिलाकार है। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है, कौन है? तो देवयानी है। ठीक है। जिसको आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है। एक खगोलीय एकक जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका औसत दूरी क्या है? तो औसत दूरी इसका है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। ठीक है। पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है
वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दुग्ध मेखला कहलाता है। पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला कहलाता है। इसके बाद दुग्ध मेखला जो है, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, ये क्या है? एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है? तो अरबों तारों का समूह, अरबों तारों का समूह को मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है, क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। बाइक मत समझ लीजिएगा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। कौन देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। ये चीज़ याद रखिएगा। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली, ये अंतिम बार 1986 में दिखा था, और हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। तो कैसा रहा आज का क्वेश्चन आप लोग के बीच में जो मैंने रखा? ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात है क्या कि जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहा हूँ, इसका मैं जल्द ही क्विज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें आप लोग सभी लोग रहेंगे। क्विज़ करने से फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दिमाग में सेट होगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन का भंडार रहेगा आप सभी के पास, उतना आप लोग का एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है। उसी से आप लोग को ताकत मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। और उसी कॉन्फिडेंस से आप लोग अपनी जो भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की कर रहे हैं, चाहे जो है एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जो है जो भी है, या फिर कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार की एग्ज़ाम का जो है ना, ये देखिए क्वेश्चन कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन बस इतना ही है, बस फ़र्क है कि कौन अपने दिमाग में कितना रख पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रखने के लिए जो है इसको क्विज़ के माध्यम से रखा जाएगा, जिसमें आप लोग सभी लोग अपना आंसर देंगे। कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो क्या है कि अगर गलत होता है तो इसी रिवीजन से जो क्विज़ होगा, क्विज़ में रहेंगे तो क्या है कि दिमाग में सेट होगा कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन जो है ये सही दिया था, इसका आंसर, मैंने इस क्वेश्चन का जवाब जो है ये गलत दिया था, तो इसका सही जवाब जो है ये मुझे याद रखना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार।